अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। और जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन, मैं ऐसी वीडियोस लेके सामने आता हूं जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए कुछ किया और मज़ीद कुछ करने का जज्बा रखते भी हैं और साथ साथ कर भी रहे हों। तो इसी तरह आज मेरे अजीम और बेहतरीन दोस्त जो हैं डॉक्टर इफ्तिखार आलम बदर जो हैं, वो खुसूसी तौर पर मियाँ चन्नू से जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उनको यहाँ मदऊ किया गया था, यहाँ पे तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई थी। तो इफ्तिखार आलम बदर जो मेरे दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर कि आज ये खुसूसी तौर पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे, ये डिग्री पे कितना अरसा लगा और ये डिग्री किन किन लोगों को दी जाती है और इस डिग्री का फ़ायदा क्या, और फिर उसके अलावा पूरी दुनिया को आप पाकिस्तानी कौम के लिए आप क्या जज्बा रखते हैं, पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौका पे वक्त निकाला और हमारे पास इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टरेट के जो फारिग तहसील स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे, उनमें डिग्रीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। और आज इस अज़ीमुश्शान मौका पर मुल्क के तूल और अर्ज़ के साथ साथ दुनिया भर से हाई लेवल के जो है स्कॉलर्स और मतलब पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ लाए हुए थे। मुल्क से मैं अगर बात करूं तो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब थे, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब थे जो कि HEC के चेयरमैन हैं, और इसके अलावा डॉक्टर ताहिर मंसूरी साहब और डॉक्टर अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जो कि एडवोकेट हैं, लेकिन स्कॉलर्स की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है बिकॉज़ उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी मकबूल हुई है। इसके अलावा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे और उन्होंने भरपूर इसमें शिरकत की, और तलबा की और फारिग तहसील लोगों की उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2022 एंड 23 के सेशन में मैं पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है और आज उसकी मुझे डिग्री अवार्ड की गई है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, सादत की बात है मेरे लिए कि एक गए गुज़रे इलाके से अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब के लिए चुना। और हमारे उस पूरे इलाके में जो अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है कि मैं इस डिग्री तक पहुंचा हूं। पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो PhD की डिग्री के बाद होती है और इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा टफ़ होता है, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के रह जाते हैं, लेकिन रिसर्च बेस पे इसकी सिलेक्शन होती है। रिसर्च का काम जितना ज़्यादा जिसने किया हुआ हो, तो उसी सिलसिले में रिसर्च में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, काम मेरा मौजूद है। और लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी जो अल्लाह ताला की है कि इसमें मेरी सिलेक्शन हुई और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, तो जो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए। अच्छा सर, ये डिग्री अल्लाह ने आपको दे दी, हासिल कर ली, अब मुल्क व कौम की खिदमत जो है वो किस तरह करने का इरादा है, क्या करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में किस तरह रोशन करने का इरादा है? इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने जिस मुकाम पर रखा हुआ है ना, और जितना दिया है उतनी ही उसकी ज़िम्मेदारी पड़ जाती है अपने सोसाइटी के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कर रहा हूँ काम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मैं इनकाद करा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके। तो ये सिर्फ ताकि रिसर्च के जो है जदीद पहलू सामने आए और दुनिया को और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो हासिल करने वाले, तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, वो रिसर्च की असल हकीकत से आशना हों और जदीद तरीन इनोवेटिव टॉपिक्स पे वो काम करें जो कि इस माशरे की, इस सोसाइटी की और इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बिकॉज़ जिस तरह से दिन गुज़र रहे हैं, मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और इन मुश्किलात का हल इंसानों ने ही ढूंढना है, और ये ज़िम्मेदारी उन लोगों पे पड़ती है जिनको अल्लाह तबारक तआला ने समझ, तालीम
اور اس کی مطلب اسپیشلٹی سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی پلاننگز کی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کالجز میں اس طرح کا کوئی سیمینار، کوئی ریسرچ بیس پہ کانفرنس یا انٹرنیشنل کانفرنس، یہ بہت دور کی بات، یہاں پہ ایک تصور نہیں پایا جاتا۔ ہم نے اداروں کے ساتھ، ہم بلکہ DTI لیول کے ساتھ، ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ ہم MOUs کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت 5 سال کا ہمارا معاہدہ ہوگا ان کے ساتھ، اور ہم مطلب نچلے لیول سے بچوں کو جو کہ BS کے ہیں، جن کی مطلب 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے بعد ان کا ریسرچ کا ایک شروع ہونے والا پروسیس، تاکہ ان کو اس کی مطلب صحیح طور پہ ان کو روشناس کرایا جا سکے کہ ریسرچ کی کیا تقاضے ہیں اور میٹرز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ سر لاسٹ میں آپ پاکستانی قوم کو، نوجوانوں کو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ پاکستانی قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس مقام پر بھی ہیں، وہ اس حساب سے جتنا ان کا اس ملک و ملت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا بنتا ہے، اس پہ کریں۔ جو مطلب اس لیول کے لوگ ہیں، یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے شعبہ سے ہٹ کے کام نہ کریں، بلکہ جس شعبہ میں انہوں نے مطلب وہ حاصل کی ہے نا ایکسپرٹی، اس کو آگے لے کے چلیں، اس کو جدید پہلوؤں سے پرکھیں اور دیکھیں، اور اس میں مطلب ملک و قوم میں اپنے اس شعبہ کے حوالے سے کام کریں، تاکہ ملک کے اندر ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز ہو، اور پاکستان ترقی کرے، اور ہم ساتھ ترقی کریں، اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر افتخار عالم بدر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ ملک و قوم کا جذبہ ان کے ہاں بہت زیادہ موجود ہے، اور خدمت خلق کر رہے ہیں، اور مزید اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے نوازا ہے، اس ڈگری کے ذریعے جو ہے وہ مزید ریسرچ کے پروگرامز پورے ملک میں منعقد کروانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں۔ تو مزید ان کا پیغام ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔